पता है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें एक भी शब्द नहीं होता, लेकिन वो बहुत कुछ कह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, सिर्फ 5 तस्वीरों में एक पूरी जिंदगी की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं इस खामोश सफर को। तो ये है हमारी कहानी का पहला सीन। एक बिल्कुल शांत सा गांव है, सूरज उग रहा है और एक औरत कुएं से पानी भर रही है। उसके चेहरे को देखिए जरा, कितना सुकून है ना? सब कुछ कितना नॉर्मल और शांत लग रहा है। एक आम दिन की एक खूबसूरत सी सुबह। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि इस किरदार की जिंदगी की बुनियाद क्या है। एकदम शांत, रोज का माहौल और उगता हुआ सूरज मानो हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अच्छा, इस तस्वीर में जो चीजें हैं ना, उनका मतलब भी गहरा है। जैसे ये कुआं, ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, ये तो जिंदगी का, रोजमर्रा की जरूरतों का सेंटर है। और सूरज, सूरज मतलब हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। तो ये दोनों चीजें मिलकर एक बहुत ही स्टेबल और सुकून भरी जिंदगी की तस्वीर बनाती हैं। और ठीक यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब ये रोज की साधारण जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। अब देखिए कहानी में कितना बड़ा बदलाव आया है। सूरज कहीं नहीं है, मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है। पर उस औरत के चेहरे पर देखिए, कोई उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी, एक सरप्राइज वाली खुशी है। और क्यों न हो, उसकी बाल्टी में पानी नहीं, एक बहुत बड़ी मछली जो फंसी है। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को साथ में रखकर देखिए। एक तरफ सुबह का सुकून और रोज का काम, और दूसरी तरफ बारिश के बीच अचानक मिला ये तोहफा और वो खुशी। मतलब हालात कैसे पल भर में बदल गए, है ना? कितना बड़ा बदलाव है ये। कहानी अब अपने पीक की तरफ बढ़ रही है। ये जो नई नई किस्मत चमकी है, ये अपने साथ क्या लाने वाली है, इसका इंतजार अब और तेज हो गया है। तो अब वो उस मछली को घर ले आई है और उसे पकाने की तैयारी चल रही है। चेहरे पर अब भी वही खुशी कायम है। आसपास मसाले रखे हैं, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटी मोटी दावत की तैयारी हो रही हो। लेकिन उस मछली के अंदर जो था, वो सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं था, वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने मछली को काटा, अंदर से निकला एक बहुत बड़ा हीरा। अब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, खुशी गायब, और उसकी जगह है हैरानी, एक शौक। मतलब ऐसा खजाना जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। तो क्या ये एक सपना सच होने जैसा है? कोई भी यही सोचेगा कि भाई किस्मत खुल गई, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। पर रुकिए, कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आएगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे इमोशनल पॉइंट पर, जहां किस्मत एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है कि जो कुछ देर पहले वरदान लग रहा था, अब वो एक अभिशाप बनने जा रहा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कहानी का पूरा दर्द सामने रख देता है। एक तरफ मछली मिलने की वो बेहिसाब खुशी, और दूसरी तरफ उसी कुएं पर गहरा दुख और मायूसी। सोचिए, एक ही दिन में खुशी से गम का ये कैसा पहिया घूम गया। और ये आखिरी सीन है, वाकई दिल तोड़ देने वाला। वो औरत उन हीरो को वापस उसी कुएं में फेंक रही है, पर उसके चेहरे पर सुकून नहीं है, बल्कि बहुत गहरा अफसोस है, दर्द है। ऐसा लगता है कि खजाना तो मिल गया, पर उस खजाने के चक्कर में उसने अपना सुकून, अपनी सादगी, सब कुछ खो दिया। और उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि ये खजाना भी बेकार हो गया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये खामोश कहानी आखिर हमें क्या सिखाना चाह रही है। तो आखिर ये कहानी कहना क्या चाहती है? इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। हो सकता है ये लालच के खतरों के बारे में हो, या शायद ये हमें ये याद दिला रही है कि सिंपल, सुकून भरी जिंदगी ही असली दौलत है। मतलब ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम किस्मत का खेल समझते हैं, क्या वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है? पता है, इस तरह की सिचुएशन के लिए एक खास शब्द है, पायरेक विक्ट्री। मतलब एक ऐसी जीत जिसकी कीमत इतनी ज्यादा चुकानी पड़े कि वो जीत लगे ही नहीं, बल्कि हार जैसी लगे। उस औरत को दौलत तो मिल गई, पर उसने अपना सुकून, अपनी शांति, जो उन हीरो से कहीं ज्यादा कीमती थी, वो खो दी। तो ये जीत असल में एक हार थी। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को असली खजाना मानते हैं, और क्या हम उन खजानों की असली कीमत चुकाने के लिए सच में तैयार हैं?